हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी। हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हम टॉपिक वाइज इस समय देख रहे हैं। क्या टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पूरा मैंने क्या कर दिया, एक फिनिश कर दिया, ठीक है। तो सीरीज पूरी फिनिश हो चुकी है, एक नई सीरीज ला रहा हूँ, तब तक टॉपिक वाइज करते हैं, ठीक। इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, टॉपिक वाइज भी मैं साथ में लेके चलता हूँ और प्रैक्टिस भी कराता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी आप लोग देख लिया करिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आप लोगों को, क्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो क्रिया में मैंने 35 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हम लोग कर, तो 35 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज फिर देखेंगे 40 से 35 क्वेश्चन, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा बातें ना करते हुए तो वीडियो वालों आप लोग जो है वीडियो को शेयर करिए, और ग्राम विकास अधिकारी हम यहीं से आप लोगों को 100% बना देंगे, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक। चलिए, ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसका जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। अभी मैंने बताया था ना, प्रेरणार्थक क्रिया हमारी दो तरह से बनती है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा कट करके फिर से लेता हूँ, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया हमारी कौन सी है, ओढ़ना, ठीक। क्या है, ओढ़ना क्या है हमारी, ओढ़ना, ठीक। तो ये दो तरह से बनती है, क्या हमारी दो तरह से बनती है, क्या प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह से बनती है, ठीक। एक तो फर्स्ट हमारी हो गई, एक हमारी सेकंड। इसमें क्या रहता, ओढ़वाना होगा, क्या होगा, ओढ़ाना होगा, ठीक है। ओढ़ाना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ओढ़वाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओढ़वाना, ठीक। इसमें वाना शब्द लगाते हैं, इसमें अना आ लगा देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट होती है और ये सेकंड होती है। दो तरह से हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें जो कर्ता होता है, इसमें कर्ता स्वयं ना काम करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कार्य ना करके दूसरे से क्या करता है, किसी काम को करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसने प्रथम पूछा है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, उड़वाना होगी, ओढ़ाना होगी, उड़ाना होगी। बताइए इसका राइट आंसर आप बताएंगे 36 का। तो ओढ़ाना या उड़ाना होगी, क्या होगी, उड़ाना होगी, ठीक है। उड़ाना होगी, ठीक है। ओढ़ाना होगी या उड़ाना होगी, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरओ में पूछा, यूपीपीसीएल के आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। रवि क्या करता है, दीवार को क्या करता है, कलर करने लगता है। दीवार रंगने लगा, ठीक है, रंगने लगा। तो इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया है। दीवार को रंगने लगा, तो एक तरह से क्या है, एक संयुक्त क्रिया है, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सूरज उग रहा है, तो सूरज क्या है, इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो पहला तो वैसे ही। चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक है, चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक। और क्या, कशिक हंस रहा है, तो इसमें भी नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, इसमें भी नहीं। सीता क्या कर रही है, बीड़ा बजा रही, तो सीता क्या बजा रही, तो बीड़ा बजा रही है, क्या बजा रही, तो बीड़ा। तो इसमें क्या कर्म है कि नहीं, बीड़ा। बीड़ा हमारा यहाँ पे क्या है, कर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, 39, ठीक है। बताइए क्या कह रहा है 39, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, ठीक है। क्या किया, देखकर निबंध को क्या करता है, लिखता है अनु। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व, यानी कि पहले क्या करता है, देखता, मतलब एक कार्य को क्या कर रहा है, पहले काम को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य या काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। START स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइए, तो वहाँ हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। एक काम समाप्त कर रहा, पहले अनु ने देखकर, पहले देखा, फिर उसके बाद निबंध को क्या किया, लिखा, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जागना मूल रूप
मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रार्थक मैंने बताया था ना, जागना का जो प्रथम आएगा फर्स्ट वाला वो क्या बनेगा, जगाना, ठीक है, गाना, ठीक। और इसका जो सेकंड बनेगा, सेकंड प्रार्थक जगवाना, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया प्रार्थक कैसे बनते। तो राइट आंसर का क्या आ जाएगा, बी पार्ट। आप लोगों को प्रथम प्रार्थक क्रिया पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी कार्य के होने या बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। संख्या कहते हैं, काल कहते हैं या क्रिया कहते हैं, बताइए 41 का फटाफट बताइए। तो इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, बताइए। क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, बताइए। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। और इसके प्रकार, कर्म के आधार पर इसके प्रकार कितने होते हैं, कर्म के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसको बताइए। कर्म के आधार पर प्रकार जो होते हैं तो 2 होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, ये तो कई बार मैंने इसको चीज़, सकर्मक एक होता है जिसके साथ कर्म आए उसको सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना आए उसे बोलते हैं अकर्मक, ठीक। क्या बोलते हैं, अकर्मक, ठीक। क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, बताइए। क्या क्रिया के उत्तर रूप को, गलत। क्रिया के मूल रूप को, बिल्कुल सही। क्रिया के संपूर्ण रूप को, गलत। क्रिया के सामान्य रूप को, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक। क्या आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट चलिए। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, बताइए। मांगना, मंगाना, एक मंगवाना, ठीक है। क्या करना, मंगवाना। तो यहाँ क्या है बताइए, 44 का। तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मंगवाया, ठीक है। तो किसी के द्वारा काम करवाया जा रहा है तो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक। चलिए ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त है, रिक्त स्थान का उचित विकल्प नाम धातु है या फिर अकर्मक है, सकर्मक है या प्रेरणार्थक है। तो ये तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, बताइए। नाम धातु है, नाम धातु भी नहीं है, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सकर्मक है। इसमें कर्म क्या आया, मोहन किसको लिख रहा है, पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अकर्मक भी नहीं है तो इसमें कर्म आया है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप है। अब बताइए, वाच्य यहाँ देखिए, वाच्य पूछा है तो वाच्य क्या होता है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है। एक कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है, कृतवाच्य होता है, एक कृतवाच्य होता है, एक हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है। 3 इसके क्या होते हैं, भाव, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्म, जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कृत, और जहाँ भाव की वहाँ भाव, ठीक। देखिए मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य बताइए, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता, या मेरे से खाया नहीं जाता, या मुझसे खाया जाता है, बताइए। खाया जाता था तो मुझसे खाया जाता है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुझसे खाया जाता है। 46 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप होगा, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप बताइए। पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछी से पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पी जाती है, ठीक है। पानी पंछियों से पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 47 का। तो 47 का राइट आंसर ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और बाकी हमारे सभी क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट बताइए, सही कर्मवाच्य छांटिए, सही कर्मवाच्य। पिताजी से खाया नहीं जाता है, रोगी से चला जाता है, रोगी से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है, बहन से पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है, ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर बताइए। तो भाई से खाया जाता है, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। इसमें भी क्या बताना, कर्मवाच्य ही बताना, बताइए। कर्मवाच्य बताइए,
मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, रमेश कपड़ा धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता। इसका राइट आंसर बताइए 49 का। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मजदूरों द्वारा जो है पेड़ काटा गया। ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। इसमें क्या है, इसमें देखिए कर्मवाच्य, ठीक, कृतवाच्य, ठीक, क्या है, कृतवाच्य, इसमें भी कृतवाच्य, ठीक, कृतवाच्य, लेकिन जो है उसमें मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, उसमें क्या कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाववाच्य बताएंगे। रवि, इसमें क्या बताना, भाववाच्य को बताना। रवि बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, नानी द्वारा, इसमें देखिए कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य। ठीक है, इसमें क्या है, भाववाच्य। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ज़्यादातर देखेंगे आपको भाववाच्य निगेटिव में मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपको भाववाच्य किस में मिलेंगे, निगेटिव में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा। कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है। इसमें कह रहा है रोशनी फल बेचती, बिल्कुल, विनय से चला नहीं जाता, मैं आम अब काम नहीं करता, कपड़े सिलता है। बताइए, मैं अब काम नहीं, तो विनय से चला नहीं जाता, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, 51 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। कह रहा है रमा पुस्तक क्या करेगी, पढ़ेगी में कर्मवाच्य में क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसका जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ठीक है, जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। बताइए कौन सा इसका होगा, बताइए 53 का। तो क्या हो जाएगा, चलिए अब चला जाए, हमारा यहाँ क्या है, चलिए अब चला जाए, हमारा क्या भाव है। ठीक है, क्या है, भाव है कि नहीं इसमें, देखिए चलिए अब चला जाए, ये हमारा भाव अंदर से आ रहा है कि नहीं, भाव, चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम पढ़ना चाहती हो। ठीक है, उठिए अब भोजन, ये सभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। तो हमारा वाच्य भी यहीं पर कवर हो गया। ठीक है, बताइए भाववाच्य, बताइए भाववाच्य, वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, तो क्या राइट हो जाएगा, बताइए 54 का राइट, आजकल अखबार नहीं पढ़ा जाता, आजकल अखबार नहीं पढ़ा, ये उनका भाव है, बच्चे से चला नहीं जाता। ठीक है, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे के द्वारा चला नहीं जाता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मीरा जोर से हंसी वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, मीरा कैसे हंसी, जोर से हंसी, बताइए मीरा के द्वारा जोर से हंसा गया। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा अकर्मक, बिना कर्म। हंसना जो है बिना कर्म की क्रिया होती है, हंसना हो गया, खेलना हो गया। ठीक है, सॉरी खेलना नहीं, हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, टहलना हो गया। ठीक, चलिए आगे आते हैं 56। बताइए, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, पत्र लिखवाया जा रहा है। लिखवाया, तो लिखवाया क्या, लिखवाना आता है, तो वहाँ कौन सेकंड जो हमारी प्रार्थक क्रिया थी, इसका ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 56 का भी ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 57, चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है, बताइए योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य द्योतक क्रिया या प्रत्यक्ष क्रिया है। बताइए 57। तो 57 क्या, योजक क्रिया के रूप में इसको जाना जाता है, या सहायक क्रिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे, मूल कह रहा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। अगर जो हमारी मूल अकर्मक जो बिना कर्म किए हैं, ठीक है, उनके साथ जो है, जैसे चलना हो गया। ठीक है, क्या हो गया, चलना, चलना, हंसना, हंसना। ठीक है, हंसना, तो ये क्या बनती है, बताइए बनाई गई क्रियाएं, क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, बताइए 58 का। तो क्या साधित सकर्मक धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब बिना कर्म, जो कर्म ना आया हो, पानी बरस रहा है,
मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो इसमें कर्म क्या है, मेरे मतलब गेहूँ क्या कर्म है। राम मोहन को रुलाता है, तो मोहन राम किसको रुलाता है, मोहन को, ठीक है। श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है, तो पानी बरस रहा है, यही हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिना कर्म का है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, 60 का बताइए। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें देखिए अब पहले पढ़कर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, 61 का बताइए। 61 का सामान्य पूर्वकालिक या फिर जो संयुक्त क्रिया, पढ़ रहा था तो क्या है, संयुक्त क्रिया है, कैसी है, संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट बताएंगे 62 क्या कर रहा है, बताइए फटाफट। 62 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। राधा स्कूटी चला रही को भाववाची में, राधा स्कूटी राधा द्वारा चलाई गई, स्कूटी से राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है, बताइए क्या इसको भाववाची में कन्वर्ट करना है, राधा स्कूटी चला रही है, बताइए 62 का। तो 62 को जब कन्वर्ट करेंगे आप तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ये हमारा भाव है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्या होगी, प्रेरणार्थक 2 तरह से बनती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक दौड़ाना होगा, एक दौड़वाना होगा, क्या होगा, दौड़वाना होगा। तो इसमें देखिए दौड़ाना दोनों दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम भी और सेकंड भी, तो राइट आंसर 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, यहाँ तो वैसे गलत है दोनों ऑप्शन, देखा जाए दौड़ाना भी दिया, दौड़वाना भी दिया, ठीक है। इस तरह से दोनों को मानना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको बी पार्ट माना है, तो भाई मान ही लीजिए। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, बताइए 64 का। तो मोड़ना, ठीक है, मोड़ना हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। मोड़ना जो हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 5 और 6 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए। भाववाच्य का मतलब जिसमें भाव मिलता हो, तो शीला से खाया नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, 65 का बी पार्ट, हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य है, शीला से खाया नहीं जाता है, ठीक है। देखिए यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी। 66 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बता दें, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया में कर्मवाच हाथी के द्वारा क्या किया जा रहा है, केला खाया जा रहा है, कर्मवाच बहुत जल्दी बदल लेंगे, ठीक है। हाथी के द्वारा केला खाया गया, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। सही वाक्य का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन में, इसमें देखिए भी कर्मवाच्य है। पिताजी के द्वारा, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है 67 का, तो क्या आ जाएगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। कर्म क्या है इसमें, पत्र है, तो पत्र को पहले करेंगे, जैसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं तो वैसे कन्वर्ट कर लिया करें। कर्म क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है कर्मवाच्य में, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या है, बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 68 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट, तो कर्मवाच्य, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जाती है, तो इसमें पुस्तक क्या कर्म है, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। वाच्य के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने बताया था 3 होते हैं, ठीक है। और लास्ट बताइए, 70 कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो बताया ही गया था कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की होती है, ठीक। और कृतवाच्य में किसकी होती है, तो कर्ता की होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अब इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, मैंने बता ही दिया, ठीक। तो आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आप लोग अब टेस्ट की तरह इसको लिया करिए, ठीक है, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो कल देखेंगे हम लोग काल नाम के चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, टेंस जिसको बोलते हैं काल, ठीक है। कहिए तो थियरी पढ़ा दूँ या फिर जो इसी तरह से क्वेश्चन वाइज कवर कर लिया जाए, जैसा कहिए आप लोग, थियरी प्लस क्वेश्चन किया जाए, जैसा कहिए।
इसमें भी हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कल एक ही दिन में एक ही चैप्टर में क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर बताइएगा। थियरी भी पढ़ेंगे एक एक की, या फिर जो है सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।